नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब की एक अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है, एक खबर जो आ रही है। सो जैसा कि आप जानते हैं, अभी फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली छोड़कर अभी अपनी पत्नी के साथ तो पंजाब दौरे पे हैं। अभी विपासना से भी आए हैं। तो ये सब काफ़ी वहाँ से जब बाहर आए हैं, 10 दिन का विपासना का उनका सेशन था। तो काफ़ी अभी एनर्जी लेके आए हैं। तो अभी वो लुधियाना में है फ़िलहाल। तो वो अभी जो एक बाई इलेक्शन होने वाला है लुधियाना में, तो उसमें जो है पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। लुधियाना वेस्ट की एक जो सीट है, वहाँ पे अभी बाई इलेक्शन होना है। तो गुरप्रीत गोगी जी जो वहाँ से आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उनकी जो है अचानक से मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी। तो जैसे ही ये सीट खाली हुई, उसके बाद से अभी इस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है। तो जैसे ही कैंडिडेट अनाउंस किया आम आदमी पार्टी ने, सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ही थी। तो संजीव अरोड़ा जी का नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया। हालांकि संजीव अरोड़ा जी ऑलरेडी राज्यसभा से एमपी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, पंजाब राज्यसभा में। तो जैसे ही ये अनाउंस किया, तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद ये अरविंद केजरीवाल जी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है पंजाब की राजनीति में, या फिर वो दिल्ली अभी वापस जाना चाहते हैं वाया लुधियाना। क्योंकि आप सोचिए कि आप ऑलरेडी राज्यसभा एमपी हैं, कोई एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, तो आप एमएलए का इलेक्शन दे रहे हैं। अगर आप वहाँ से जीतते हैं तो यहाँ से आप रिज़ाइन करेंगे राज्यसभा से, और आप एमएलए बन जाएंगे, और राज्यसभा की एक सीट खाली हो जाएगी। तो ये किसके लिए जो है एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो लोगों ने यहाँ काफ़ी गेस वर्क करने का कोशिश किया कि ये केजरीवाल जी के लिए एक जगह तैयार की जा रही है। और सिर्फ ये नहीं, पिछले कुछ समय में देखेंगे अगर, तो जैसे तीर्थ यात्रा जो स्कीम पंजाब लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट, तो उसमें भी दिल्ली, पूरे पंजाब में से सबको हटा के दिल्ली से जो है कैंडिडेट एक हैं, उनको बुलाया गया। तो ये कुछ पंजाब की राजनीति में अभी जो जो दिल्ली के जो अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियंस हैं, उनको काम दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कि पहले लोग जॉब के लिए अगर दिल्ली जाते थे, तो दिल्ली के पॉलिटिशियंस अभी पंजाब में आ रहे हैं, नई जॉब्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है ये जो कॉन्टेस्ट है। तो केजरीवाल जी कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी हैं सुनीता केजरीवाल भी अभी कैंपेनिंग कर रही हैं ये संजीव अरोड़ा जी के लिए। और अभी बाकी जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने अभी तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। अभी तो वैसे तो तारीख भी नहीं आई है, तो कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किया बाकी जगह। तो अभी भी फूट की सिचुएशन दिख रही है बाकी। कि आपको पता ही है, पंजाब कांग्रेस काफ़ी बिखरती हुई नज़र आती है हमेशा। तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं आपस में उनकी बनती नहीं है। पहले हमने देखा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी जब सीएम थे, तब सिद्धू जी की भी नहीं बनती थी उनसे, सुखपाल सिंह खैरा की नहीं बनती थी। सुखपाल सिंह खैरा की फिर प्रताप सिंह बाजवा हैं, उनसे नहीं बनती थी। प्रताप सिंह बाजवा की फिर अमरिंदर सिंह वड़िंग है, राजा वड़िंग। तो राजा वड़िंग भी कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो अभी प्रताप सिंह बाजवा चल रहे हैं, जो कांग्रेस के जो स्टेट हेड हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है कांग्रेस बिखरी हुई नज़र आती है। तो अभी तक कुछ एक कोई सही नाम का चयन हुआ नहीं है। लेकिन क्या से ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि शायद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो हैं, उनकी जो पत्नी है, उनको कैंडिडेट के तौर पे उतारा जाए, जैसा कि वो मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, और कोई और भी कैंडिडेट हो सकता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। खैर, ये सब चीज़ के बीच में बीजेपी ने अचानक ही इसमें एंट्री मारने की कोशिश की है। अगर आपको याद होगा, तो अभी जो होली वाले दिन एक छोटी सी झड़प हो गई थी। इसको दंगा नहीं कह सकते, क्योंकि
काफ़ी छोटी सी एक झड़प थी, आधे घंटे के अंदर अंदर ये सब चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। तो एक मस्जिद के सामने से, उस दिन जुम्मा भी था, तो एक मस्जिद के सामने से होली लोग कुछ मना रहे थे, कुछ कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए आपस में, और उसके बाद से ईंट पत्थर चले। तो मस्जिद से ईंट पत्थर चल रहे थे और यहाँ से भी। तो ये सब चीज़ हुआ, और उसके बाद से अभी केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी फिर पंजाब के दौरे पे आते हैं ये सब होने के बाद, और वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि आप जो है प्रवासियों के साथ ऐसे नहीं कर सकते। ये सब जो घटनाक्रम हुआ, इसमें कुछ प्रवासी लोग भी हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुआ। तो इसको अगर देखा जाए कि ग्राउंड तो नहीं है बीजेपी के पास, कोई जीतने का स्कोप भी नहीं है, एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ के लिए भाग रहे हैं। लेकिन इस सब चीज़ को एक अलग एंगल देने की कोशिश की है, जैसा कि वो समझ ही चुके हैं पंजाब वो जगह नहीं है जहाँ पे बीजेपी का हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल जाए। तो इसको हरियाणा की तर्ज पे ही, जैसे हरियाणा में एक ओबीसी सीएम को लेके आए, और एक ऐसा स्टेट जहाँ पे नॉन जाट सीएम कभी रहा नहीं, वहाँ पे पहले खट्टर जी को उन्होंने आरएसएस बैक्ड जो है खट्टर जी, उनको बना दिया। हालांकि उनको कुछ पता नहीं था, जैसे तैसे उन्होंने अपना टर्म पूरा किया, और टर्म भी पूरा नहीं किया, बीच में नायब सिंह सैनी आ गए। तो अभी एक ऐसी स्थिति जो हरियाणा में कर दिया कि मेजॉरिटी जो हैं जाट, लेकिन जाट आपस में सब मिल के वोट नहीं कर पाए, और आपस में इतना जो जाट जाट लोग हैं, आप देखेंगे इनके आपस में कुनबे जो है झगड़ा इतना है। तो उस सब का फ़ायदा ओबीसी लीडर को खड़ा करके इन लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग किया, और नायब सिंह सैनी सीएम बन गए एक बार फिर से। तो ये एक बीजेपी की हमेशा से खासियत रही है, सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करते हैं। और इस बार के लिए बीजेपी की एक नई, बीजेपी को पंजाब में प्रयोगशाला मिल गई है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल शहर है लुधियाना, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया के टॉप 20 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से आता है। तो इंडस्ट्री बहुत है यहाँ पे, और लेबर बहुत है यहाँ पे। और प्रवासियों को अगर खिलाफ़ कर देंगे, प्रवासी वर्सेस पंजाबी का एक एंगल ढूंढ के निकाल के लेके आए हैं, जो कि कुछ हद तक बीजेपी को सक्सेस भी दिया है। अगर हम यहाँ से पीछे के कोई इलेक्शन देखें जो लुधियाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, तो वहाँ पे 95 सीटें जहाँ पे काउंसलर के इलेक्शंस थे, तो उसमें से सिर्फ 41 सीटें ही आम आदमी पार्टी जीत पाई, 30 सीटें कांग्रेस लेके गई, और 18 सीटें बीजेपी फिर भी जीतने में कामयाब हो गई थी। तो 18 बीजेपी के लिए एक सम्मानजनक नंबर है, क्योंकि अगर इसको भी विस्तार से समझे तो चौथा प्लेयर जो है श्रोमणी अकाली दल, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो बीजेपी अपना जो एक ग्राउंड है वो तो तैयार कर रही है पंजाब में, लेकिन अभी भी जो लग रहा है कि अगर हिंदू मुस्लिम कार्ड अगर खेलेंगे, जैसा कि कुछ जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं चल सकती, तो पिछले कुछ इलेक्शन से सबक लिया है। अभी इसको देख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है कि हाँ, ये जो है प्रवासी वर्सेस पंजाबी का कार्ड बीजेपी का चलता है या नहीं चलता है। और अगर आप गिरिराज सिंह जी की पॉलिटिक्स को समझेंगे, वो भी कुछ कुछ हद तक योगी जी की तरह ही बात करते हैं। तो ये दंगे के पीछे अभी किसका हाथ है, ये पंजाब पुलिस इसको भी एक इसका नेटवर्क भी तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आप सही से काम करना चाहें तो हर एक दंगे के पीछे पॉलिटिकल कनेक्शन आप निकाल सकते हैं। आपको पता होता है दंगा कहाँ पे हुआ, वहाँ पे कौन कौन से सिम जो है वो एक्टिवेट है, लास्ट आधे घंटे में कितने कॉल्स गए, कहाँ पे कॉल्स गए, और कितने लोग हैं एग्जैक्टली। अगर 100 लोग हैं तो क्यों सिर्फ़ और सिर्फ 10 या 15 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। और ये
कहीं पे भी आप देखेंगे, जहाँ पे भी दंगा होता है, तो वहाँ जब दंगा होता है तो हिंदुस्तान में दंगे के बाद राजनीति होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर 100 लोगों ने दंगा किया या तोड़ फोड़ की, कुछ भी किसी का नुकसान किया, उसमें से कोई बड़े बिजनेसमैन का कोई नुकसान नहीं होता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो जल जाती है, जो टूट फूट जाती है। इसमें पॉलिटिशियंस लोगों का कुछ नहीं जाता। इसमें जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पीछे से सरकार को चला रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, उनका कुछ नहीं जाता। ये आपका और मेरा जो पैसे का नुकसान है वो होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर समझा जाए तो ये जो बीजेपी की पॉलिटिक्स जिस तरीके से बाकी अलग अलग राज्यों में भी है, तो ये कहीं ना कहीं पे ऐसा ही है कि दंगे के बाद सीटें कैसे जीती जा सकती हैं। और ये इसमें समझने वाली एक बहुत अलग ही बात रहेगी कि 2 साल के करीब एक दंगे को एक राज्य में सरकार, सेंटर सरकार भी दंगा ख़त्म नहीं कर पाती है और उसको मीडिया कवर नहीं करता है। तो इस तरीके से दंगे जो हैं, जब जब इलेक्शंस पास में रहेंगे तब जो है दंगे होते रहते हैं। इस चीज़ पे राहत इंदौरी साहब ने भी एक शेर लिखा है कि सरहदों पे तनाव है, शहरों में तनाव है, पता करो चुनाव है क्या। तो ये इलेक्शंस को जीतने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी जो है ये पार्टीज़ तैयार करती रहती हैं। तो इसके बाद अभी अगर बात करेंगे तो एमपी के भी इलेक्शंस जो हैं, एमपी के इलेक्शंस यहाँ पे कांग्रेस जीती थी एमपी में। तो जो एमपी जो सीट की बात कर रहा हूँ मैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वहाँ पे राजा वड़िंग जीते थे। सेकंड पे बिट्टू आ गए थे। यहाँ पे बिट्टू हैं, रवनीत सिंह बिट्टू। ये पहले तो कांग्रेस में ही थे, तो अभी पाला बदल के ये अभी बीजेपी में चले गए। बीजेपी काफ़ी लोगों को लेके आई है। अगर हम बात करें तो सुनील कुमार रिंकू, तो इधर उधर से सुनील कुमार रिंकू जीत भी गए थे आम आदमी पार्टी से, जालंधर से सीट एक निकाल दी थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद से उन्होंने पाला बदल लिया और पाला बदलने के बाद हार भी गए। उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है एमएलए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो वो भी जीते आम आदमी पार्टी से, तो उसके बाद से उन्होंने पाला बदल लिया, लेकिन जनता ने उनको भी हरा दिया। तो ये तो राजनीति है अभी। तो बीजेपी वाले जो जो एक कैंडिडेट थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए और जीत गए। तो इस तरह से राजनीति हो रही है। और रवनीत सिंह बिट्टू और मनजिंदर सिंह सिरसा ये बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी तो है ही थोड़ा सा इसको यूपी बिहार का एंगल देने के लिए। तो इसको किस तरह से एक अलग एंगल दिया जाता है, जैसे आप देखेंगे कि भगवंत मान जी से पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो सीएम थे, तो लगभग 34-35% आबादी SC ST OBC कम्युनिटी की भी है। तो चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ से आते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटी को क्या सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से जो है जीता जा सके, पार्टीज़ इलेक्शन के आसपास हमें एक अलग समुदाय, एक अलग धर्म, एक अलग ज़ात पात में डिवाइड करके अपना फ़ायदा कैसे किस तरीके से निकालने की कोशिश करती है, ये आपको यहाँ क्लियरली दिख जाएगा। और आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि देखना कि यहाँ से इस सीट को कौन जीतता है और इसके बाद से केजरीवाल जी की लेटरल एंट्री होती है राज्यसभा में या नहीं। हालांकि केजरीवाल जी के लिए भी अभी साख का सवाल है कि अगर वाकई वो जाना चाहते हैं राज्यसभा में या नहीं, कि अगर जीतते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं। और उनको भी काफ़ी अभी सपोर्ट की ज़रूरत है पंजाब गवर्नमेंट से। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।